यानी इतना आक्रोश है कि गाली तक दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले जो दृश्य आप देख रहे थे यहाँ पर कि गालियों से भी आज छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। गाली खाने लाएगा उसको गाली ही दी जाएगी। बात करें कुछ लोगों से। जी कहाँ से आप पास आए? गाजियाबाद यूपी जी तो ये गाली खाने लायक है? जी बिल्कुल है भाई, इनको गाली नहीं मार पड़नी चाहिए। जहाँ भी हाथ में बैठ के आक्रोश है। तो हम 20 तारीख को आए थे, हमारी बहन बेटियों पर लाठियां मारी है पुलिस वालों ने, इतने गंदी गंदी हरकतें करी है पुलिस वालों ने। इसलिए आक्रोश है। अब अपनी आंखों से देखा हमने, मेरे भाई के लाठी लगे, मेरा भाई घर पे है पर इस टाइम पे। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। जो व्यक्ति फोटो सेशन में बहुत ज्यादा माहिर था, जो व्यक्ति यदि विदेशों में भी जाता था तो वहीं से रीलबाजी करता था, जो व्यक्ति करीबन 56 कैमरे रखकर वीडियो बनाता था और देश में अपनी लोकप्रियता कमाने के लिए कुछ भी कहीं से कहीं तक भी किसी भी हद तक गिर सकता था, और आज वही व्यक्ति सेल्फी पर आ गया है। करीबन रात के 12 बजे एक सेल्फ वीडियो बनाई और जिसके अंदर उसने दर्शाने की कोशिश की कि बहुत बड़ी गलती हो गई, कि छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ, और इस व्यक्ति का नाम कायर की संज्ञा में भी आ गया है। संसद भवन पर कायर के नारे लगे, इनको कायर तक कहा गया। इसमें बड़े बड़े नेता, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे उसके अलावा राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सभी ने इनको घेरने की कोशिश की। और आज यही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बेकदर घबराए हुए हैं, क्योंकि छात्रों का जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें छात्रों ने करीबन 34 दिन से दिल्ली जंतर मंतर का घेराव किया हुआ है, वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और देश के कोने कोने से 20 जुलाई को छात्र इकट्ठा हुए, जिन्होंने दिल्ली जंतर मंतर से हुंकार भरी और संसद भवन का घेराव करने के लिए वह निकले, कूच किया। और जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी की हालत खस्ता हुई, जिन्होंने तोपों के साए में, हथियारों के साए में वहां से दुम दबाकर भागते नजर आए। और आज वही नरेंद्र मोदी अपनी सफाई दे रहे हैं। आज वही कह रहे हैं कि छात्रों के साथ गलत हुआ, ये तो सब जानते हैं कि गलत हुआ, और यही कह रहे हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी जिससे कि इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इससे पहले इनकी जुबान में क्यों दही लगी हुई थी, क्यों फेविकोल से चिपकी हुई थी कि कोई शब्द नहीं निकला? फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। जब लगभग 30 छात्रों की सुसाइड हुई,
जब 30 छात्रों ने आत्महत्या की, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। और जिस वक्त भारत के बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोले। लेकिन आज इनको डर इसलिए सताया क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आज हाल देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, कल की तस्वीरें हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों के अंदर इतना आक्रोश है क्योंकि जो पुलिस ने बर्बरता की, छात्र छात्राओं के साथ जो अश्लीलता की, उस बात से नाराज छात्र आज गाली पर उतारू हो गए। आज नरेंद्र मोदी जी के ऐसे ऐसे फोटो बने हुए हैं। जो व्यक्ति फोटो का इतना माहिर था, आज उसी के ऐसे फोटो आप देखकर शायद खामोश हो जाए, चकित हो जाए, आप हैरान हो जाए। ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का ऐसा फोटो जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। पूरा आक्रोश है छात्रों के अंदर, बहुत ही ज्यादा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। अपनी तारीफों के पुल बांधने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको कायर का नाम भी दे दिया जा रहा है, जिनको ना जाने कैसे कैसे शब्दों से देश के अंदर नवाजा जा रहा है और अपनी तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देख सकते जो सेल्फी वीडियो है, इसके अंदर भी अभी भी इनके अंदर कोई दुख नहीं है, कोई खामोशी नहीं है, अभी भी अपनी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। उन छात्र छात्राओं का कहीं जिक्र नहीं किया जिन्होंने सुसाइड किया, जो इस दुनिया में नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की गलती का कहीं से कहीं तक भी जिक्र नहीं किया, बस केवल फास्ट टैग कोर्ट की ही बात कर रहे हैं कि फास्ट टैग कोर्ट बनाई जाएगी और उसी के जरिए एक बड़ा बिल पास किया जाएगा। यानी अभी भी उन जख्मों पर मरहम लगाने का ही काम किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि जनता को, इस भोले भाले देशवासियों को मूर्ख समझ रहे हैं। लेकिन आज के समय में यह वही नरेंद्र मोदी है जिनकी लोकप्रियता शायद अब बहुत कम हो गई है, जो आज बोना साबित हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली जंतर मंतर आज इतनी बड़ी वहां पर आंदोलन की चिंगारी उठ चुकी है, जिसका शायद ही एक बड़ा रूप पता नहीं कब से कब, कहां से कहां पहुंच जाए, यह अनुमान भी नहीं होगा। ये छात्र है, ये जैन जी है, जो नेपाल और बांग्लादेश में एक बड़ा परिवर्तन कर चुके हैं, जो सत्ता को हिला चुके हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, जिनकी चूल्हे हिलती दिख रही है, और इसलिए रात को 12 बजे आकर ये सेल्फी सेशन कर रहे हैं। वरना इससे अलावा यह करीबन 56 कैमरे चारों तरफ लगाकर ही अपनी वीडियो बनवाते थे और वहां से अपनी लोकप्रियता कमाने के लिए वायरल करते थे। और आज यही नरेंद्र मोदी जी, आप देख सकते हैं चेहरा भी किस प्रकार से आ रहा है, यानी कि वह कैमरे आज कहां चले गए जिन कैमरों से यह अपने आप को सुपर डुपर स्टार बनाते थे, अपने आप को एक फिल्मी एक्टर से कम नहीं समझते थे। इनके मेकअप की वीडियो आप देख लीजिए, एक मोर को दाना खिलाने की वीडियो देख लीजिए, यानी किस प्रकार से, किस हद तक यह गिर गए थे कि जो असल मुद्दों की बात थी उन पर कोई वीडियो नहीं बनाते थे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, और आज ये एक सेल्फी पर उतारू हो गए। शायद यह एक डर है, ये खामोशी है जो कि जरूरी भी थी, क्योंकि आज के समय में इन छात्रों का यदि दुख नहीं समझा गया तो एक देश के अंदर बड़ी चिंगारी की संभावना बन रही है। यह आप फोटो देखकर अनुमान लगा सकते हैं। और छात्र आज अभद्र भाषा का प्रयोग भी करने लगे हैं। उनके अंदर जो एक डर था वह निकल चुका है, और इसी वजह से शायद नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि कहीं नेपाल और बांग्लादेश की तरह ये जैन जी एक भयानक रूप ना ले ले, ये आक्रामक ना हो जाए, कहीं संसद के अंदर घुसकर कूच न कर जाए
और हमारा बुरा हाल न कर दे। शायद इसी डर की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने रात के 12 बजे आकर ये सेल्फी वीडियो बनाई और उसके बाद किसी छात्र की मृत्यु पर कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह सोनम वांगचुक से मिलने गए। So with that being fulfilled, I am grateful and I will be happy to break my fast. Thank you. Thank you. I have my leaders from GFS body of Ladakh and the TCA were also here and they have flown all the way from Ladakh and I am grateful to them. Thank you. You have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings. सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया गया है। ये डर नहीं तो और क्या है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये छात्र कितने आक्रोशित हैं। ये छात्र आए हैं जो कि दिल्ली जंतर मंतर पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा भीड़ है। जो धरना स्थल है उससे करीबन 3-4 किलोमीटर बाहर भी इतनी भीड़ है कि शायद पुलिस प्रशासन भी इनको नियंत्रण नहीं कर सकेगी। हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी। क्या दिल्ली पुलिस तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होगी, क्या उनको भी इसी तरह से मारते होगे तुम घर पे? जो 20 तारीख को तुमने ऐसी हरकतें करी है घिनौनी। मैं 3 साल का बच्चा लेके आई हूँ। अच्छा, छोटा ये तो आप लोगों का मेहरबानी है, जैसे जो सोशल मीडिया का जमाना है, जो हर कोना कोना तक बातें पहुंच रहे हैं, जो हम यहाँ आ रहे हैं। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे तुम बेटी को इतनी गंदी तरीके से मार रहे हो, किसी के कपड़े फाड़ रहे हो, गलत जगह पे टच कर रहे हो, ऐसे बचेंगी बेटियां, ऐसे पढ़ेंगी बेटियां। और मोदी जी क्या समझेंगे? क्या उसका तो बच्चे है ही नहीं, वो तो नहीं समझेंगे। लेकिन बेरहमी से बच्चों को मारा गया। मैं आज 5वीं बार आया हूँ। मेरे घर वालों को ना गली वाले भड़का रहे कि प्रोटेस्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, बच्चा खो जाएगा। अरे मैं अपनी एजुकेशन के लिए आ रहा हूँ इतनी दूर से, मैं ऐसे नहीं आ रहा। मेरे को पता है आगे की जनरेशन खराब होने वाली है। अगर जब तक मोदी इस्तीफा नहीं देगा ना, तो जब तक ये ठीक नहीं होएगा। साथियों, जो धरना स्थल है उस धरना स्थल से यहाँ पर लगभग 3-4 किलोमीटर के दायरे में भीड़ जो आप देख सकते हैं, 3-4 किलोमीटर इधर और 3-4 किलोमीटर उधर, यानी जो चारों तरफ की रोडें हैं धरना स्थल से, और उसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर आसपास के जो तमाम मेट्रो स्टेशन है, करीबन 16 मेट्रो स्टेशन निष्प्रभावित कर दिए गए हैं, वह रोक दिए गए हैं। यानी इतना विकराल रूप ले लेगा यह आंदोलन, कभी शायद अनुमान भी नहीं लगाया होगा सरकार ने। लेकिन इस वक्त साथियों, आप नरेंद्र मोदी जी की यह सेल्फी वीडियो सुनिए और इसके सुनने के बाद आप खुद ही बताइए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी की इन बातों से आप सहमत है या नहीं है? कमेंट से अपनी राय दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।